हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस नए वीडियो में कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों बात। और इस पाठ के लेखक आप सभी जानते हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। और इस पाठ के अंतर्गत यहाँ पर आप देख लो, गद्यांश आधारित जो प्रश्न हैं लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो पहला गद्यांश है, यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। इस गद्यांश पर जितने भी प्रश्न यहाँ पर हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको कुछ इस तरह की नोट्स के जरिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह की नोट्स के जरिए आपको बता दिया है, जिसका वीडियो आप एक चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और एक बेहतर नोट्स तैयार कर लेंगे। यानी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बात शीर्षक पाठ के गद्यांश संख्या 1, गद्यांश संख्या 2, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही, गद्यांश 3, सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है, और मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश यहाँ पर है 4, बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। तो इन सभी गद्यांशों पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल इसी तरह की बेहतर नोट्स के जरिए मैंने बताया है। वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, अपनी एक बेहतर नोट्स आप तैयार कर लेंगे इस चैनल के साथ जुड़कर, और बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकेंगे परीक्षा की, और अपनी बेहतर नोट्स भी तैयार कर सकेंगे। तो चलिए, यहाँ पर है गद्यांश संख्या 5वां और इसके बाद है 6। दोनों गद्यांशों को मैं कवर कर दूंगा और इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गद्यांश संख्या 5 पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे आपको लिखना है। तो गद्यांश संख्या यहाँ पर 5वां है, बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैश्यों का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विद्वरों तथा महाकवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदय गढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सतकवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और का और ना कर दें, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ता बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती, तो भी पुचकार के तू तू पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा समर्थ स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। आप सभी जानते हैं, कुत्ता हो या बिल्ली हो, तू तू पूसी पूसी कहने से वो भी अपनी भावनाएं प्रकट कर देता है। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। ये गद्यांश है। अब इसका पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आप अपनी नोट्स बनाएंगे, सबसे पहले जो भी गद्यांश रहेगा उसके शुरुआत के शब्द इस तरह से लिखेंगे, जैसे 5वां है यहाँ पर, तो 5वें गद्यांश के शुरुआत के शब्द हैं बात का तत्व, इस तरह से डैश डैश कर देंगे। लास्ट के शब्द हैं असर ना हो। क्लियर? इस तरह से हेडिंग आप संदर्भ डाल देंगे। कैसे लिखना है संदर्भ, तो चलिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है? बात है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतना ही आप लिख देंगे और आपका काम बन जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखो, गद्यांश का है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। आप देखो,
बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैश्यों का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महामहाकवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। क्लियर? ये है रेखांकित अंश। अब देखो इसका जो है रेखांकित अंश का व्याख्या आपको कैसे लिखनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या तो प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि विद्वानों की बात का तात्पर्य समझ पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल काम नहीं है। क्लियर? साथ ही साथ दूसरों को प्रभावित कर सकने वाली बात भी गढ़ सकना, कह देना साधारण मनुष्यों का काम नहीं है, क्योंकि साधारण मनुष्य किसी को अपनी बातों में नहीं उलझा सकता, अपनी बातों के द्वारा उसे प्रभावित नहीं कर सकता। संसार में बड़े बड़े ज्ञानियों एवं कवियों का जीवन बात के तात्पर्य को समझने और समझाने में बीत जाता है। क्लियर? अब देखो ये हो गई व्याख्या। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, बालकों की बातें कैसी होती हैं? तो आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है। इस तरह के जो प्रश्न आएंगे इनका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिलेगा। अब देखो कह रहा है कि बालकों की बातें कैसी होती हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जब आप पढ़ोगे बालकों की तोतली बातें, बालकों की बातें कैसी होती हैं? तोतली होती हैं। अब देखो मिल गया यहाँ पर, तो यदि आप लिख देते हैं बालकों की बातें तोतली होती हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। लिखने की भाषा में इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। आप लोग ध्यान दें, बालकों की बातें सुंदर रमणियों की मीठी प्यारी प्यारी होती हैं। बालकों की बातें यहाँ जो होती हैं ये होती हैं तोतली बातें। क्लियर? ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, इस अवतरण में पाषाण खंड से क्या आशय है? तो चलिए यहाँ पर ध्यान दें, इसका उत्तर देखो, बालकों की तोतली बातें होती हैं, सुंदरियों की प्यारी मीठी बातें, कवियों की रसीली बातें होती हैं, जिनके हृदय को प्रभावित ना करें उन्हें पाषाण खंड कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि इस अवतरण में पाषाण खंड से क्या आशय है? तो यहाँ पर इसका उत्तर देख लो, बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की प्यारी मीठी बातें, कवियों की रसीली बातें, जिनके हृदय को प्रभावित ना करें उन्हें पाषाण खंड कहते हैं। क्लियर? अब अगला देखो प्रश्न है यहाँ पर, विद्वानों और कवियों का जीवन कैसे बीता? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर होगा, विद्वानों एवं कवियों का जीवन बात ही को समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। क्लियर? ये हो गया गद्यांश आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर। आप लोग देख लीजिए, एक बेहतर आप नोट्स तैयार कर सकेंगे इस वीडियो के द्वारा, और साथ ही यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बेहतर हिंदी विषय की तैयारी आपकी हो जाएगी, नोट्स भी आपके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो गद्यांश है यहाँ पर छठा, मर्द की जबान बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। इस गद्यांश पर जितने भी प्रश्न हैं, यानी इस गद्यांश पर जितने भी प्रश्न आधारित हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। एक बार शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।